से टीवीएस का एक ऑलरेडी लिया था व्हीकल घर पे। तो आई वाज जस्ट आस्किंग हिम कि हाँ। हो सकता है क्या, ले सकते, कैन ही सपोर्टेड फुल्ली? बढ़िया है भाई, अच्छे एग्रेसिव टारगेट्स आते हुए महेश्वरी साहब की तरफ से रखिए मैम, कोई दिक्कत नहीं। और जो मिस आउट कर चुके हैं, अगर ये स्टॉक ठंडा पड़ के 1100 के आसपास के जोन्स पे आ रहा है तो एक्यूमुलेशन स्टॉक में शुरू किया जा सकता है। समृद्धि, बाकी क्वेरीज के लिए लौट रहा हूं। पहले कोलकाता से नम्रता शर्मा आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगी। नम्रता मैम हाय, गुड आफ्टरनून। नम्रता मैम, आपकी कब शुरुआत हुई शेयर बाजार में, आप कैसे आए? मेरे इंटरेस्ट तो तभी से शुरू हो गए थे जब मैंने कुछ साल सिक्योरिटी कंपनीज में एज अ बैक ऑफिस काम किया था। हाँ। तो मैं देखती थी किस तरीके से लोग एकदम बिजी रहते हैं मार्केट आवर्स में, इधर से उधर नहीं होती है, आईज कब क्या हो जाए। तो वो एक क्यूरियोसिटी थी। बट जो मेन फोकस आया वो थ्रू माय हस्बैंड, वो भी स्टॉक्स में करते हैं, तो उनसे इंस्पायर होके या उनसे सीख के थोड़ा बहुत जो करती हूँ। बढ़िया। नम्रता मैम, पहली क्वेरी कौन सी? सर पहली क्वेरी बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे लिए कि मैंने बंधन बैंक काफी टाइम से ले रखा है, उसमें कोई मूवमेंट नहीं है। समवेयर अराउंड 290 के आसपास ही मैंने ले रखा था, एवरेज शेयर सारे। बट उसका क्या करना है सर, मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मैं उसे रखूं, उसे बेचूं, उसका क्या फ्यूचर है, उसका प्रोग्रेस क्या होगा नहीं होगा। अच्छा, बंधन बैंक क्यों चुना था? वो ईस्ट इंडिया कंसल्ट फोकस कंपनी, कुछ कोई रीजन था फंडामेंटल्स के तौर पे या टेक्निकल सर के तौर पे? सर वो हमारे कुछ ग्रुप की मिली जुली वो थी सर, जिसकी वजह से आज हम लोग सारे बातचीत हुई थी और ग्रुप को पसंद आ रहा था बंधन। हाँ एग्जैक्टली। ठीक बात है। बंधन बैंक अच्छा भी लगता था, सबको अच्छा लगता था वो। आशीष सर, मुझे याद पड़ता है वो असम के फ्लड्स, उसके बाद से तस्वीर बिगड़ी और बिगड़ती ही चली गई। आज तक फिर वहां से वो मीनिंगफुली रिकवरी आई नहीं स्टॉक में। क्या करना है बंधन बैंक में? 60 रुपए नीचे, 61 रुपए नीचे है, लॉन्ग टर्म के लिए लिया हुआ था, लेकिन जब सारा बैंक निफ्टी रिकॉर्ड हाइस पर है, ये स्टॉक आज भी मेरे भाव से कहीं दूर ट्रेड कर रहा है। जी, अनफॉर्चुनेटली पूरे बैंकिंग स्टॉक्स में इतना रैली देखने को मिला है, बट बंधन बैंक बिल्कुल नॉन परफॉर्मर रहा है। और रीजन ये नतीजे इस बैंक के हर क्वार्टर ओवर क्वार्टर उम्मीद से खराब रहे। एनपीए का जो परसेंटेज में भी जो इम्प्रूवमेंट आना था वो भी नहीं हुआ है। तो अब निवेशक क्या कर रहे हैं, जैसे एफआईज का ही देखें तो पिछले 1 साल में उन्होंने अपनी हिस्सेदारी इस बैंक में करीब 3-4% कम कर ली है। और इस हिस्सेदारी को रिटेल निवेशकों ने बाय किया है क्योंकि उन्हें हर लेवल पे इस बैंक अट्रैक्टिव लग रहा था। तो मेरी सलाह रहेगी आप इस बैंक से निकल जाएं और इसके बजाय पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स जैसे बैंक ऑफ इंडिया और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इन दोनों में 50-50% निवेश कर दें, क्योंकि ये दोनों स्टॉक ऐसे हैं जो 3 डिजिट में जाने की बिल्कुल दमखम रखते हैं। और यदि यदि आप 6 महीने तक होल्ड करेंगे तो बिल्कुल आपका इसका लॉस भी रिकवर होगा और आपको अच्छा मुनाफा भी मिलने वाला है। तो इन दोनों स्टॉक में निवेश की सलाह रहेगी। बिल्कुल ठीक है। पेन रहा है बंधन बैंक में और बेहतर यही है, मुश्किल होता है लेकिन लॉसेस बुक करके एग्जिट लेंगे। उस लॉस की भरपाई और ज्यादा अच्छे रिटर्न्स कमाने का दमकम दोनों सरकारी बैंक्स, बैंक ऑफ इंडिया, यूबीआई, 66 और 75 के स्टॉक्स दोनों ही 3 डिजिट मतलब 100 के ऊपर जाने के टारगेट्स नजर आते हैं महेश्वरी सर को। तो मैम चाहें तो लॉस बुक करें, इनमें आप चाहें तो खरीदारी करें। पौंडीचेरी से सरिता जैन जुड़ती हुई। सरिता मैम से कनेक्शन एस्टैब्लिश नहीं हो पा रहा था तो फोन लाइन पे जोड़ना पड़ा। सरिता मैम हाय, गुड आफ्टरनून। सरिता मैम, पहली क्वेरी कौन सी? नमस्ते आशीष जी। नमस्ते मैम। पहली क्वेरी मेरी नॉर्सिल की है। 200 स्टॉक्स है 241 पे लॉन्ग टर्म के लिए। क्या ये लॉन्ग टर्म के लिए रखने के लिए अच्छा स्टॉक है? आपने क्यों लिया था? आपने कुछ स्टडी वडी करा था या किसी का आइडिया था जो आपको लगा सही है? नहीं, आपके उसी चैनल पे ही किसी का आइडिया सुन के ही लिया था। भाई नॉसिल जो है महेश्वरी, मेरी बाइंग के आसपास ही है मोटा मोटी। लंबी अवधि के लिए अट्रैक्टिव है या नहीं? आशीष सर आपके लिए। जी जी, क्या टाइम फ्रेम तक आप होल्ड करना चाहते हैं स्टॉक को? मैम सरिता मैम, जब आप लंबी अवधि कहते हो तो लंबी अवधि का मतलब क्या? 5 साल 7 साल कोई प्रॉब्लम नहीं है। बढ़िया है। तो मेरी सलाह रहेगी थोड़ा सा नोसिल के बारे में मैं इतना ज्यादा बुलिश नहीं हूँ। ऑलरेडी स्टॉक
में हमने अच्छा करेक्शन भी देख लिया है, क्योंकि जिन रबर केमिकल में ये कंपनी ऑपरेट करती है वहां पे थोड़ा सा प्राइसिंग के प्रेशर देखने को मिल रहे हैं, जिसके कारण से हमने देखा स्टॉक भी अपने हाई से 50-60 रुपए ऑलरेडी करेक्ट हो चुका है। मैं आपको एक दूसरा स्टॉक सजेस्ट करता हूँ उसी प्राइस रेंज में, करीब 270 रुपए के आसपास है, वो है सीजी पावर। इस स्टॉक को आप बाय करिए, क्योंकि जो पावर कंपनीज हैं, जो पावर एंसिलरीज हैं, जो ट्रांसफार्मर बना रही है, पावर इक्विपमेंट बना रही है, वहां पर काफी मुझे ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स अच्छे नजर आते हैं। इनफैक्ट सीजी पावर पे नजर डालें तो जून में मुनाफा 130 करोड़ था और सितंबर में ऑलमोस्ट 180 करोड़ रुपए का मुनाफा हो गया। तो इस रन रेट से मुनाफे में ग्रोथ हो रही है, जबकि नोसेल में जो मुनाफा था पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में वो आधा रह गया। तो मेरी सलाह रहेगी कि आप सीजी पावर में निवेश करें, इस स्टॉक में बिल्कुल पोटेंशियल है एटलीस्ट अगले 1 साल में भी 400 रुपए जाने। बढ़िया। ये नौसेल का रिप्लेसमेंट सीजी पावर आपने